क्या नाम है आपका? कांति। क्या घटना हुई आपके साथ? उनके पत्थर बरसाए। किसने बरसाए? जमाई ने। क्यों बरसाए? पता नहीं बंची बरसा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक। अशोक जी, क्या घटना हुई आपके साथ? साहब मेरे पास ये घटना है, अब 2-3 महीना पहले की रात के 12 बजे गाँव मीटिंग। कौन गया आपके? मेरा जमाई। जमाई। हाँ, और वहाँ ने रात के 12 बजे लड़की को निकाल के लाया और मेरे घर में जितना चीज बत गई, पैसा पाए तो सगे के खो करके आ गो, और वही बल्ले में नशा पत्ता करता है और हमको गाली फाली देता है। एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आपका जमाई लटका हुआ है। क्या क्या पूरी पूरी वीडियो क्या है वो? क्यों लटका आपका जमाई? अब पीरी नशा पत्ता करके लटक रहा है। वो उसे फेंका जा रहा है। हाँ, लटक रहा है वो। लड़की को फेंक रहा और खुद लटक रहा है। कब को फेंक कोई ना रहा बाबू। आपके जमाई का कहना ये है कि मुझे लोग मार रहे थे, मुझे फेंक रहे थे। हाँ, क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है? सच्चाई से सबरी झूठे हुआ वहाँ ने कोई ना कोई फेंक रहा वहाँ बचावे के लिए को खींचो है, वो खुद लटको खुद। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने तो वो छोटी सी वीडियो ने मुख्य वीडियो लेके वहाँ को करके वहाँ हमारी बहनों को और हमारे भांजे के नाम उन्हें रिपोर्ट करी। पहले रिपोर्ट करी 5 के नाम, अपने 2 भैया अपनी एक भाभी के लिए। काम को वहाँ फैसला हुआ तो फैसला में मान वही कि मेरे भैया और मेरे भाभी मेरे हाथ पांव पूजे, भैया भाभी हाथ पांव पूजे, और आने वाले बाद में उनकी लिखा के एप्लीकेशन और हमारे बहनों को हमारे भांजे के नाम आने रिपोर्ट ठोक दी। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग शासन से क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं साहब को इंसाफ होना चाहिए, सच बात होनी चाहिए। जो बात कहानी कहा है ये क्यों हमें गाली देता है? ये जो मामला चल रहा है, वीडियो में जो दिख रहा है, एक व्यक्ति लटक रहा है बिल्डिंग से, यह क्या कुछ मामला है? इनकी कोई आपस की ससुराल पक्ष की और इसकी कुछ वो थी, वो लोग आए थे इनसे मिलने। जैसा हमने सुना है, मैं था नहीं यहाँ पे, मैं आया भी तब था। इसने ऊपर से ईंट वीट जो भी कुछ किया है, ईंट बजाई है, कुछ किया है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ना कि ये लटकाया था किसी ने, खुद लटक के भाग रहा था। पहले अपनी लड़की को नीचे गिरा रहा था, मोहल्ले की लेडीजों ने शोर मचाया तो किसी ससुराल पक्ष के लड़के ने ही वो लड़की तो गोदी में लेकर छीन ली थी। इसको खींच रहे थे ऊपर की तरफ, तो ये आ नहीं रहा था, तो फिर इन्होंने वो मार भी लगाई उन्होंने। उसके बाद में इसको ऊपर ले गए, मैंने खुद बचाया। मैंने इसको बोला गांव में जाके पंचायत करेंगे, वहां चलो, लेकिन ये चला नहीं, नशे में सेट था, ये भाग गया। क्या ये झगड़ालू व्यक्ति है? झगड़ालू नहीं है, लेकिन नशेलू जरूर है, नशेले पदार्थ देता। जो वीडियो जो वायरल हो रही है जिसमें ये लटक रहा झूठी है वो। अब वो जितनी उनको वीडियो चाहिए थी बस वही है, बाकी वीडियो तो सच्चाई देखोगे तो उसमें गलती उसी की है। पूरी वीडियो में क्या, अगर बात करें पूरी वीडियो का आधार क्या है? आधार तो यही है कि वो भाग रहा था, जो हमने देखा अपनी आंखों से। खुद वीडियो को जोड़ो, वो खुद लटक रहा था, मैंने खुद बचाया उसे, उसने नाम भी लिखवाया कि दानी भैया ने मुझे बचाया। अच्छा, बताया जा रहा है कि एक छोटी सी बच्ची है, हाँ, उसको भी वो फेंक रहा था? क्या उसको है? नीचे फेंक रहा था। उसको नीचे फेंक रहा वो था। वीडियो जो शायद आपको कहीं से मिल जाएगी यहाँ से, उसमें क्लियर दिखाई देगा कि वो उसने लटकाई हुई है हाथ में अपने में पकड़ के। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई की बात करें, क्या देखो लगता है पुलिस तो सबूतों पे कार्रवाई करती है। नहीं, पुलिस आती है, विवेचना करती है, लोगों हाँ, को जो पूछती है। चीज बिल्कुल मोहल्ले वालों ने सबने यही चीज दी है, बताया है। लेकिन फिर भी जो है एफआईआर दर्ज हो गई दूसरे आदमी पर। नहीं, पुलिस की अपनी एक वो है, किसी वीडियो की रिकॉर्डिंग वायरल होती है तो उसमें पुलिस अपना काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या चाहते पूरी हैं? जांच हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो, पता चल जाएगी। उनका घर का मामला है, जिस आदमी को जेल भेजा उसका तो कोई मामला ही नहीं है, बस उसकी गलती इसलिए है कि उसने शादी करा दी थी। मजबूरी इसकी ये है कि उसे दोनों पक्षों के साथ में आना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? निष्पक्ष जांच हो, बस निष्पक्ष जांच हो, अपने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर रुक्मणी विहार भारद्वाज कॉलोनी से। एक पिता जो नशे की हालत में अपनी लगभग 3 माह की मासूम बच्ची को मकान की दूसरी मंजिल से फेंकने को तैयार, ससुराल पक्ष के लोग व स्थानीय लोगों ने बचाया। स्थानीय जनता के द्वारा जानकारी के मुताबिक मामला कुछ इस प्रकार है कि अंशु उर्फ मुकेश नाम का व्यक्ति हर प्रकार का नशा करता है और अपने ससुराल पक्ष को फोन पर अश्लील गाली गलौज करता है। दोस्तों, मुकेश उर्फ अंशु का कहना है कि मेरे ससुराल पक्ष के लोगों ने मुझे मकान की दूसरी मंजिल से नीचे गिराने व मारने की कोशिश की, जो कुछ सेकंड की वीडियो में भी दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों,
कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो सिक्के का पहलू अधिकारियों को दिखा कानूनी कार्यवाही कराई गई है वह सत्य नहीं है। यदि उसी वीडियो को पूरा देखा जाए तो पता चलता है कि मुकेश उर्फ अंशु नाम का व्यक्ति लगभग 3 माह की मासूम बेटी को लेकर उस मकान की दूसरी मंजिल से नीचे कूदने का प्रयास कर रहा है, जिसे ससुराल पक्ष व स्थानीय लोगों ने पहले उस 3 माह की मासूम बच्ची को मुकेश उर्फ अंशु के हाथों से छुड़ाया और फिर अंशु को ऊपर खींचते हुए हाथों से उसकी पिटाई की, जैसा कि पूरी वीडियो में दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर एएमबी लाइव की टीम जब जीरो ग्राउंड पर पहुंची तो पता चला कि मामला ही कुछ और है। देखिए पूरी खबर एएमबी लाइव न्यूज की जीरो ग्राउंड रिपोर्ट विस्तार से भान प्रकाश शर्मा के साथ। जाने स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएमबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जिला बुलंदशहर के अनूप शहर से। इसको एक छोटी संगम नगरी भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको दिखाने आया हूं आज, जैसा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक व्यक्ति एक दूसरी मंजिल पर लटका हुआ है और उस पर कुछ लोग हाथापाई करते नजर आ रहे हैं, जैसा कि उसमें देखा गया और उस वीडियो को देखकर कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ जीरो ग्राउंड पर जो आपको दिखा रहा हूं इसलिए यहाँ पहुंचा हूं कि आखिर वो मामला क्या है, वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा कैसे, उसको वहां लटकाया क्यों, लटकाया या वो खुद लटक गया। तो यहाँ की जनता है उससे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि यूं कहते हैं जो समाज जो होता है सबसे बढ़कर होता है। क्या सच्चाई है इसमें, क्या कुछ मामला था पूरा, तो बने रहे आप मेरे चैनल एएमबी लाइव के साथ। पहले मैं आपको दिखाता हूं वह मकान जहां वो व्यक्ति हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो में दिखाई दे रहा है और वह व्यक्ति उस पे लटक रहा है। वह जो मकान है ये वाला वो मकान है, ये अनूप शहर में ये मकान है, जैसा कि हमारे साथियां दिखा रहे हैं। इधर हमारे साथी दिखाएंगे, तो ये वो मकान है, इस पर वो व्यक्ति लटका हुआ है। अब बात यह है वह व्यक्ति यहाँ लटका कैसे, वो यहां से कूदना चाहता था या कुछ और मामला था। तो बने रहे हमारे यहाँ साथियों के साथ, जानना चाहेंगे चोरी को लेकर अपने जी। आप लटका हुआ है। अम्मा जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम माया देवी है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं मौजपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे पहुंची हैं आप? यहाँ मेरा मकान है अपना। आपका मकान है? हाँ। तो ये जो घटना जो घटित हुई थी यहाँ पर, ये जो व्यक्ति लटका हुआ था यहाँ पर, हाँ। ये क्या मामला है? ये मामला उनके सास ससुर का और उसका खुद का मैटर हो जी। उसकी वो अपनी लड़की को लेकर, अपनी बहू को लेकर उस छत पे से कूदा है। पहले वहां ईंट बरसाई, फिर मेरे पाँव में भी लगी है और फिर मैंने भतेरी हल्ला मचाई। मैं कहा तू नीचे उतरिया, हम तुझे पिटन ना देंगे ससुरालियों से। ससुरालियों से पीटने आए थे क्या? हमें तो यही डर लग रहा था ना कि हो सका भाई गुस्सा गनासी में हाथ छोड़ दे तो अच्छी बात ना है। तो इसलिए हमने कही थी उससे कि तू नीचे उतरिया और माफी मांग ले। मैंने फिर उनके ससुराल वाले जितने भी थे सब अलग कर दिए थे, वे अलग हो गए थे मेरे कहने से। तो मैंने वो अलग हुए तो भतेरी कही, पर वो हटोना। फिर हमारे जो उनके फूफा आए लड़की का जी। उसने ऊपर, मैंने कि तुम ऊपर चले जाओ और या खींच लो, कभी ये छोरी गिर दे नीचे। हम सिर्फ छोरी के डर की वजह से वो ऊपर को खींचा तो 1-2 धोल थप्पड़ मारो उसका, बस और कोई बात नहीं जी। ये जो ऊपर जैसे ऊपर खींच लिया तब उसे, हाँ, इसलिए मार रहे थे कि तू कूद क्यों रहा है यहाँ से? हाँ, इसलिए मारा था कि तू यहाँ से क्यों कूद रहा है, इस लड़की को छोरिया क्यों गिरा रहा, सिर्फ ये सी बात है। क्या साल की बच्ची थी जिसे वो लेकर 3 महीना की है। 3 महीने की को लेकर हाँ। कूद रहा था यहाँ से? हाँ जी। उस बच्ची को कुछ हो जाता? उसी लिए तो हमने सबने यहाँ से नीचे से हल्ला मचाया था, कभी लड़की को लेकर कूद जाए नीचे। क्या वो व्यक्ति नशा भी करता है क्या? हाँ जी, नशा करता है, भांग पीवे, दारू पीवे। हाँ, नशा करता। अपने बीवी बच्चों को मारता है क्या शराब पी के? हाँ, मारे है वो, मारता है। हाँ, छोरी डर है उससे, डर के मारते भैया। अपने पति से तो हर एक कोई डरता है। तो बताया जा रहा है ये जो झगड़ा हुआ था, इस झगड़े को लेकर तो इनका समझौता हो गया था। समझौता है वो इनको पता समझौता है गयो। फिर गोवा की मम्मी ने नहीं मानी, उसकी मम्मी ने नहीं मानी, भीतर जाके किवाड़ लगा के आग लगा ली, धोती अलग उतार के रखती उसने, धोती में आग लगाई, ड्रामा बना दिया, हल पुकार होके नहीं गया, पब्लिक भाग छूटी। फिर कही पब्लिक ने कि ऐसा हो, अब जिस बात शांत रह जाएगी और फैसला है गो।
फैसला है के बाद में यानी जे केस करो है फैसला हो गया था। फैसला हो गया तो फैसला लिखित में हुआ था या समाज के समाज सामने के हुआ था? सामने भयो। जो पंचायत के जो लोग थे वो कहाँ हैं अब, जो पंच फैसला हुआ था उस टाइम पर? पंच फैसला अपने अपने घर चले गए थे, जी। कोई नहीं आया। लेकिन इसमें तो कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई होगी। पुलिस कार्रवाई होगी, जो होगी वो भुगती जावेगी। वो कहते ही दादा क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? मैं यही कहूंगा कि ये बताएं सबसे पहले, ये सच्चाई है कि उस व्यक्ति को लोग मार रहे थे? ये सच्चाई है कि वो लड़की लेकर नीचे को लटका रहा था। अच्छा, लड़की को लेकर यहाँ से कूद रहा था। हाँ, लटका रहा हो कि वो कि मैं लड़की ये छोड़ूं और के सब सारे भयभीत है जाए, ये थी। अब वो एक मौजपुर के अजय है, उन्होंने इसकी शादी कराई थी। अच्छा, वो बोले कि भाई तुम ही या खींचो, तुम ही या बचाओ, गे गिर मरेगो और लोड़ियों को मारेगो। वो ऊपर चढ़े और वाकी बाँह पकड़ के खींच रहे, और वो लोड़ियों पहले उन्होंने ले छीन ली, और फिर पहले लड़की छीन ली, फिर वह खींच रहे। वह खेचवे में जब खेचवे में ना आयो तो उन्होंने धक्का मुक्की करी, जो वह के हाथ छुड़ावे को बस गे वा का भय है। कहने का मतलब ये भी है वो उनका रिश्तेदारी का भी मैटर है। हाँ, रिश्तेदारी का भी मैटर है। रिश्तेदारी को मैटर है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं कि वो व्यक्ति उस लड़की को लेकर यहाँ से कूदना चाहता था नीचे, और उन लोगों को कूदता ना कूदता, लेकिन वो डराना जरूर चाहता था कि मैं लेके नीचे फेंक दूंगा या तो यहाँ से हट जाओ। वो डराने की कोशिश कर रहा था व्यक्ति, जैसा कि बता रहे हैं। जी दादा, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? हम आए हैं गाँव से है। आप नहीं थे? नहीं था, फिर वो शराब भांग सब काम कर रहा है, नशा करता है? नशा करता है। अच्छा, पूरा नशा करता है जी। अच्छा अम्मा, उस टाइम पे थी यहाँ पर हाँ, आप? मैं भी खड़ी और फौजन भी खड़ी और यहीं खड़े जब नहीं तुम्हारी हमारे। आपको तो तब पता लगा होगा ना जब शोर शराबा हुआ है, हाँ, तभी तो आए होंगे। हाँ, जब आए हमें कहा तो कौन है कौन ना है, हमें तो बाद जी। में पता पड़ी कि मौजपुर के हैं। अच्छा, हम कहा जाने का ही पहले से नहीं पता था कि इनमें ऐसा मामला चला झगड़े ना का? ना ना, हमें कुछ मालूम ना ऐसी। जी। हमें तो जब जैसे कि आरोप लग रहे हैं कि कह रहे हैं कि लोग उसे मार रहे थे, सही बात है, उसे मार रहे थे? हाँ, खेचो ये जब लटक रो छोरी लटका रो नीचे को, लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और कोई ना बोलो तो फूका ही न कहिए कि यार लोनिया काय को मारा भंजो नी ऊपर को आजा। अच्छा तो बस इतनी बात ही देखी भाई हमने जी। हाँ, फिर वो के चलो गांव में जाकर फैसला करेंगे, फिर ये चलेगा रात को गांव। इसमें गलती किसकी मानेंगे, क्या कुछ गलती नजर आ हम रही क्या है? कहते हैं ससुरारियन की गलती, हम तो आन गांव के हैं। जी। वे तो ससुरारिया जाने और वो जमाई जाने वाको। जब फूफा ही फूफा है रही है, जैसे कि फूफा तो भी कटवा फंदा है और तुम नहीं करवाइए गिरोंगे हमारी, तो उनने जब अजय ने 2 थप्पड़ मार रहे हैं कि भैंचो ऐसा कर रहा जो ससुरारिया आए थे सबके ईंट मारी है। सास को फटरो दिखे यहाँ पे, हम तो जाने ही ना है। सास का मारी ईंट, ससुर के मारी जन कौन है, हम तो ससुर पसारे भी ना जाने। उन्हें कह लगी यहाँ तो वो अंगूछा बांध रहा हो ना नो करके नो। हाँ, अब हमें ना मालूम क्या इनको का झगड़ो का ना। हाँ, लेकिन ये है कि उस टाइम पर यहाँ पर आप थे, जब बाद में जब शोर शराबा हुआ तो आप पहुंचे थे? हाँ, आ गए, हम यहीं जी खड़े, हाँ। हम यहीं खड़े हैं। और आपका ये कहना है कि वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, हाँ, जैसे मैंने कूद रहा जब वो था। छोड़ा वहां में तो झाँक रो है, अरे मैंने कही नीचे कुतरिया में तेरे हाथ जोड़े, मैंने कही ऐसे तो जी। नीचे कुतरिया कम मखर ते ससुराल यहाँ कौन है, मैं तो ना पिटन दूंगी। देखू तुझे तो मैं कमजोर ना हूं, मैं जो तो पिट जान दूंगी, सब आदमी ठाड़े भैया आने गामन क्यों तू उतरिया, लेकिन वो उतरे भी बेचारा को तो हीट मारे जो गई क्यों आते नशा करता है वो? मुझे कहा मेरे का काम को है, अच्छा ये तो यही जाने। हाँ जी, किसको चोट लगी है? आपको चोट लगी है? हाँ, खूब ईंट लगी है हाँ जी, मेरे काफी घर चोट इनको लगी है यहाँ पर। हाँ। तो उसी दिन लगी थी आपको चोट? वो उसी दिन लगी होते जल्दी। तो आप उनके रिलेशन में या? अच्छा, आप उनकी सास है? सासू में दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो व्यक्ति जैसा कि लोग कह रहे थे ना उसे लोग मार रहे हैं, और जैसा कि उनकी सासू माँ है, और उस व्यक्ति ने अपनी सासू माँ को भी यहाँ से किस चीज से मारा है आपको? ईंट थे, ईंट से मारा है? ईंट से मारो। यानी उसने पथराव किया आपको हाँ ऊपर? हाँ हाँ। जी। तमंचा दिखाया होगा ने, तमंचा भी था? तमंचा भी दिखाया है। फिर भीतर से छोरी चिल्ला रही है को, ये हट जाओ, जो मार देगो, गोली है जाके हाथ में तमंचा लग रहा, हट जाओ, इतनी आवाज सुनी है। आपने नहीं पता था नशा करता, रिश्ता क्यों कर दिया अपने बेटी का? धोखे में है वो, क्या करे कोई देखे थोड़ी जाओ। कितना समय हो गया शादी को? 1.5 साल है गई। एक बेटी है? एक बेटी है, 1.5 साल से ना बात करन दे ना जान दे जोर। तो आपको बाद में पता लगा कि नशा करता है? हाँ, बाद में पता पड़ी हमें। किस किस चीज का नशा करता है? सब चीजों को, भांग गांजे को, शराब को, सबको करे, और नशा की सुई भी लगवावे वो। सब गुण संपन्न है? सब को अब पता पड़ रही है हमें। जी।
तो ये आपके साथ जो मारपीट हुई है पहली बार हुई है, पहले भी हो चुकी है इस प्रकार झगड़ा पहली लगा एक हुआ? को तो लड़े मोते और अब के सोचे मारपीट करी दई मेरे संग में। दो पोता हंसला भाई मेरे संग में। थोड़ा प्यार से समझा देते उसे। प्यार से खूब समझा लो, 1.5 साल से खूब समझा रहे। अब तो वो अब प्यार से ही समझा भी आए, लेकिन जो कही हमने फाटक खोल दे, फाटक नहीं खोलो, ऊपर चढ़ के ईंट बरसा दी वहां ने। खराब कर दिया। चीज ना निकाल लेगा, चीज करवा लेगा। छोरी पे चूड़ी गुनो रात को फोन करके समझा दी छोरी कैसे ऐसे बात है, और कह दियो कि मेरी तो चूड़ी गायब है गई, चूड़ी गायब है गई। चाचा ताऊ आपस में गुथ गुथ के तुम मर जाएंगे, तेरा नाम ना होगो। चूड़ी करवा लेगो, चूड़ी जो हमने लर अंगूठी दही काई गुण बेच के नहीं है। जन कहा करो गांजो पियो, जन सुल्पा पियो, जन कहा करोगा कि माया गुजान है। इतनी बात की हमें जानकारी ना हते। छोरी तो हमने पूछी कि बीबी कहाँ है तेरा सामान? मम्मी लोकर में धद्दो बुड्ढे नो, मम्मी लोकर में धद्दो बुड्ढे नो। चलो लोकर में धद्दो तो लोकर बिचौलिया हैं जिन्होंने रिश्ता कराया था, उनका क्या कहना है? उनको जे कहे वो कि भाई वो तो जेल चले गए, इन्हों झूठो इल्जाम लगाए के जेल पहुंचा दे कल। उनसे कहते रहे फैसला करेंगे, फैसला करेंगे, फैसला करो ना वो जेल पहुंचा दे। बता तो रहे फैसला हो गया था मानो कहाँ गुन नो फिरे, हमने तो मान लो कि फैसला है गो, हमें जानकारी न पड़ी। तो ये बता रहे किसान यूनियन के माध्यम से हुआ था फैसला? फैसला किसान यूनियन के माध्यम से ना भयो, पंचायत पंचन के लोग थे भयो। लेकिन फैसला माना नहीं। माने ना फैसला, फैसले की वीडियो भी है उसकी। माने धोती उतार के भीतर जाके आग लगा ली। दोस्तों जैसा कि बता रहे हैं इनके बीच में पहले फैसला हो चुका था और उस प्रकार की वीडियो भी उनके पास है। आपकी बेटी कहाँ है? बेटी गोई के संग है, हमारे संग ना है। बेटी हमें तो बात नहीं ना करन दे रहो, बात नहीं हो रहा हमारी। 1.5 साल से हम हमको बात नहीं ना करने, हम कोशिश करते तो हमारी माँ बहन चुटता है, वो गाली गलौज देता है। मोते नौ कहीं हो रही भाई दिन क्या तेरी लौड़िया बहन के बोतड़े मेरे नीचे सो रही है, जाने कैसे ना गुस्सा आवे कैसे बात तुम बकस दोगे। अभी तो अब बनो तो बनो, आप पर हम फैसला चक्कर में रहे, वहां अपना काम 25 कर दो, हमारा बहन वाला जेल भेज दो। वो गलत भेजो, किसान आदमी है, साधारण आदमी है, कोई लड़ाका नहीं, वो भिड़ाका नहीं, कभी किसी से झगड़ा नहीं उसका, कुछ नहीं। वो तो इस चक्कर में आ गए जो शादी कराई कि फूफा तुम चलो, तुमने मेरी शादी कराई है, जो इसके ससुराल आए थे कि तुम चलो, तो बीच में न्यू आएगो। और नहीं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक अच्छे व्यक्ति में है, अच्छे किसान है। जो है बिचौलिया है वो अजय बिचौलिया है। उनकी उम्र क्या रही होगी? वाकई उम्र तो अब 55 साल की होगी ना, 50 साल की होगी। हाँ 50-52 साल की उम्र है। जब ये घटना यहाँ पर घटित हुई थी उस टाइम पे आप यहाँ थे? हाँ और सामने घर है। तो आपको कितनी देर बाद पता लगा कि यहाँ पर उस व्यक्ति को मार रहे हैं? हाँ हुल्लड़ में जब ही हमें तो पता लग गई थी, जब ईंट पत्थर फेंके और गो यहाँ लटक रहो, लोड़िया लटका रहो, तो कई जन ने कही कि भैया उतरिया की लोड़िया मर जाएगी, तो 2 जनानी यहाँ नीचे आके खड़ी वही कि फेंकेगो तो हम लपक लगे। लेकिन वो अजय ऊपर चढ़ गो, पहले वाने को लड़की पकड़ी खींच ली, और जब वो लड़की और काई को दे दी वहां से भीतर से, फिर वो खींचो है और गो पकड़ के छोड़ना रो, तो वाने वाके थप्पड़ मार के जब खींचो। आप इनके रिलेशन में क्या? ना, आपको रिलेशन में नहीं? ये जाट हम बनिए। अच्छा। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल जो सही बात बता रहे हैं, उनका कहना यह है कोई रिलेशन में नहीं है, क्योंकि समाज भी उनका थोड़ा अलग हो जाता है। जो उन्होंने देखा उस टाइम पर वही बता रहे हैं। और भी थोड़ा जानना चाहेंगे क्या यहाँ पर और भी कोई थे यहाँ पर? जी आप यहीं से हैं जी? ना मैं आप यहीं से? मैं जी हाँ, बोलिए। तो आप थे उस झगड़ा जो हुआ था उस दिन? मैं अपने घर पे था। अच्छा और जो हुआ था वो सच्चाई की बात है जी। तो जो हुआ था बयान, जो हुआ था वो सच्चाई की बात है। वो कर्म ऐसे करता है वो गलत है। दोस्तों जैसा कि वो बता रहे हैं, जो हुआ था वो गलत हुआ था यहाँ पर, और वो सच्चाई के साथ हैं। जी भैया जी से जानना चाहेंगे। भैया जी आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये जो उस दिन घटना घटित हुई थी यहाँ पर, क्या कुछ जानकारी? बचाया मैं नहीं था, ऊपर जाके वो जब यहाँ पर हो रहा था, बचाया मैं नहीं था। गांव में के गांव लेके चलो भाई, इसका फैसला करवा दो, लेकिन वो रास्ते में से ही भाग गया। नशा कर रखा था उसने बहुत ज्यादा। ठीक है, सच्चाई ये है, वीडियो जो बनी हुई है कि जो उसमें लग रहे हैं ना, हाँ उनको सब उन्होंने पिटाई उसकी जरूर हुई है, लेकिन वो बचाने के चक्कर में वो गिर रहा था नीचे। पहले लड़कियों को फेंक रहा था यहाँ से, फिर खुद कूद रहा था।
ये मकान वाले ही बता सकते हैं कि मैंने तो यहाँ से छुटा के ऊपर करवाया है, वो ऊपर जाने को तैयार ही नहीं था। इस मकान में घुसा हुआ था वो, ये बंधक बनाई हुई थी एक तरीके से लेडीज उसने। लेकिन वीडियो है जिसने क्लिप काट के आधी दे दी वही चल गई। सच्चाई उसने कम से कम जो बता सुनने में आया, मैं तो तभी आया था यहाँ, उसने कम से कम 1-2 घंटे ईंट बजाई है ऊपर से हैं। दोस्तों जैसा कि आप सुन रहे हो, जान रहे हैं बिल्कुल उसमें, क्योंकि जो क्लिप है वो मात्र कुछ सेकंड की क्लिप है, उसमें पूरी क्लिप नहीं है। क्योंकि यदि क्लिप होगी किसी के पास तो वो पूरी क्लिप होगी, स्टार्टिंग से होगी, लेकिन वो क्लिप कटिंग करके क्लिप लगाई गई है। यहाँ पर लोग हैं जो मौजूद थे उस टाइम पर, जो बता रहे हैं, उनका कहना यही है, वह व्यक्ति जो है वो नशा करता है और अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा गलत व्यवहार रखता है, जैसा इनका कहना है। और वो यहाँ पर आए थे, उनके साथ गाली गलौज करता है, अपने ससुराल पक्ष के साथ गाली गलौज करता है, तो यहाँ आए थे समझाने के लिए। लेकिन वह व्यक्ति पहले से ही बच्ची को लेकर यहाँ से कूदना चाहता था, उन्हें डराना धमकाना चाहता था, लेकिन उन्होंने व्यक्ति देखा ऐसा ना हो कहीं ये कूद जाए। साथ के भी लड़के बुला रखे थे यहाँ पे बहुत सारे जिन्होंने वीडियो बनाई है। अच्छा। उसके साथ के ही थे वो, अभी वो बताएगा कौन थे वो। दोस्तों यह वह वीडियो है जिसमें समाज के बीच में, पंचायत के बीच में फैसला करके मामले को निपटा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी मामले को आगे बढ़ा दिया गया अंशु उर्फ मुकेश के द्वारा। देखते रहें, बने रहें AMB लाइव के साथ। बड़े बूढ़े ही हैं। बताओ कहाँ है रोगे? कहाँ है रोगे? गिना हो तो रख दे, जब गए को तो कछु ना रही। आप छोड़ते हो, अब आगे ही बात चलो। अब आगे करो, सही बात है। मोसा बात धरो अपनी। कैस करोगे फिर अपना? वो एक तो वो लोग एक प्लॉट भी, एक का प्लॉट लिखवा दो। जमीन बेच दो, सारे प्लॉट लिखवा दूंगा। और जो लोन पर वो केसी है उन्हें पटा दूंगा। बस खत्म, चलो। और तुम्हारे लोगों प्लॉट सारे अभी प्लॉट वापस करवा देंगे मई को। जब बाप हुआ मरे मान लो है, माँ हुए मरी मान लो है, तो ना माने कह दे कि ना मेरी माँ ना बाप में, तो बहू थोड़ी कोई ना कुछ ना बहू ना है, ऐसे की बहू ना हो, कुछ ना है। अभी को जानो गेजो और इनके संग है रोवा ऊपर से कूद रहो, अजगर बालक टांग पकड़ के ना पकड़ के खींचे तो आगे खत्म। हाँ गिर जाते हो आदमी अपने भैया गए माँ, बताओ पकड़ के ना बैठे भैया। और ऐसा लटक रहो, गिर तो हम तुम्हारे दोनों आदमी के हाथ हम तोड़ देवे और फिर पट्टी करवा देवे। भाई करेंगे सुनो, अरे जो तुम्हें फैसला में को लिख के मिल जाएगा, वीडियो धर लो ना, फोन बंद कर लो। वैसे वैसे वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो भी ड्रामा होगा। अच्छा इन्हें तीनों ने सामान सो कर दो कतई, और बिल्कुल तुम बड़े बूढ़े आदमी हो, तुमने हमेशा इज्जत कमाई, पर तुम अपनी इज्जत अब गमा इज्जत तुम्हारी गम रही है। तुमने खूब रुपया कमाया, इज्जत कमाई, लेकिन इज्जत अब तुम्हारी गम रही है। और वह इज्जत गमने में कहीं ना कहीं कसर तुम्हारी चल रही है, कमी। जब तुम पे हर आदमी हावी है रोआ, जब तुम्हारे पे गलत शायद आपके ज्यादा दे हो। प्यार हर आदमी अपने बालक की करे और करना चाहिए, पर सबके बराबर प्यार दे रहे हैं। अब तुम कह रहे हो भैया को ये थोड़ी तो बेइज्जती करेंगे, हैं? अब कर लिया भैया, नाजायज फायदा जो उठा रहे हैं, यही बात को तो उठ रहा है। बिल्कुल सही बात। क्यों तो खूब जीवित है, बुढ़ा आदमी है, कहीं झुकेगा तो अड़ना पड़ी ना लगी है कि जगह हिम लग सके, मर जाते बिल्कुल ना। तुम रहते बराबर करते हो, 3 रुपए से पंचायत में बांध लो, कितना पैसा चाहिए, जितने तुम्हारे हिस्सा में जमीन आवे उन पे दे लो लगाने की। क्यों तीनों दंगे, बात खत्म, बैठ के खाओ आराम से। भाई तुम इतने आराम से रोटी पानी खा लोगे, ना टंटारा तो ऐसे ही खत्म होना। अरे हमको पीठ में जब हर बात जमीन तीनों को अलग अलग
पंजाब में बेगा घर को बोलो वीडियो बन रही है तो मेरी बन पाए तो वीडियो का है रो भाई तो चौधरन तुम्हारी बनाएंगे हम। प्रधान तुम्हारे 3 बालक लास्ट में हमें सुन लो जी, तुम्हारे 3 बालक साल में 3 में मारो खर्चा वो सारे 2000 1000 3000 4000 इतने रुपए में 3 बालक में चाहिए और 3 को जमीन बराबर कादाई बात है। करना लड़ने ना कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे चौथे हिस्सा के पैसा कोई पैसा ले लो ना, लगाने के बात खत्म हुई। वैसे लगाने के ले लो अपने के। तीनों भाई छोड़ में पैसा मार दो जमीन 3 जाएगा जमीन जाएगा 3 जाएगा तुम हाँ, क्या इससे कर कोई बात कर लो पहुंच जाओ ना बाहर खोलो सारे भाई क्या जरूरत है कौन है आज जमीन लेंगे अब लेंगे तो ठीक ना तो है ही हम ले कोई कार करेंगे छोरा कोई होगा देख लो कौन को आ जाओ मेरे को छोरों को तो बात कर लो कोई ना ना कर दे बात ना ले कोई मार दे जमीन नाम और 3 तिहाई करके इनके घर जाओ भैया तू कहते ये सब जने बैठे हैं क्या तो 5-5 जान दो कर्जा इनसे जितने ले तीनों दे दो तुम्हारी इच्छा है यदि हमें मामा 14 की जमीन कर रही है नहीं पे बांट रहा है। कर्जा आप पे है, कर्जा कितना कर्जा है आप पे? अब कर्ज का मैं जमीन ना बिकी अब कर्ज भाई साहब रुक जा चाचा रुक सही पूजन ना सही पूछ रहे हैं कितना कर्जा है आप पे? सोसाइटी तो भैया हम हुआ है हमारे नाम पे होनी चाहिए। ना चुप है जाएगा चुप है जाओ धोती चलावे बोलो बोले जा रही है बोल रहे हो तू आ के दो कह रही है ना बाप की शर्म ना चाचा की शर्म ना ना ऐसा मत करो अरे दूसरा मारेंगे हम बोल लगाया हम दो बोल रही है हेलो हाथ मत निकाल एक जवान को तो बेचती है सोसाइटी। और चौधरी साहब एक बात पूछूं मैं आपसे। सुनो बता दो पहले बता और 1,60,000 बोरा हुआ वो पे वो बैंक कोई यानी ये है केसीसी को हाँ केसीसी मान लो मैं तुम्हारे किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता 40 और 1 साथ है 40 और 1 5 लाख 5 लाख 4.5 लाख आप 6 लाख पूरा मुंबई दूध ले अपनी गाड़ी पाने को आओ मैं पटाएगा दूध मैं पटाता रहूं पटा दूंगा अच्छा आगे पटा खाती है पाएगी आगे बाद में बता दो जल्दी आज हैं सुनो अब इन अपने बालकन में आप ऐसी राय डलवाओगे या इनको कुछ उद्धार करोगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे।